दोस्तों, ये कहानी भारत की सबसे कम उम्र की आईपीएस महिला दिव्या तंवर की है। दोस्तों, दिव्या तंवर की कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को पाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। इसलिए इस कहानी को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दिव्या तंवर के संघर्ष की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिव्या तंवर का जन्म हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ गांव नींबी में हुआ था। इनके पिता का नाम भगत सिंह तंवर और इनकी माता का नाम बबीता तंवर था, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और एक बेहतर भविष्य देने के लिए हमेशा से ही दूसरों के यहाँ मेहनत और मजदूरी की थी। दोस्तों, दिव्या तंवर का जन्म जिस परिवार में हुआ वो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर था। इनके माता पिता हमेशा से ही दूसरों के यहाँ काम किया करते थे। दिव्या तंवर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नींबी जिले के मनु स्कूल से की और अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय से की। दिव्या तंवर जब जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर रही थी, उस समय उनके पिताजी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से इनके घर के हालात और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर पैसा उनके पिताजी के इलाज में खर्च हो जाता था। दोस्तों, 2011 में इनके पिता की बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से उनके पिता की मौत हो गई। इनके पिता की मौत के बाद दिव्या और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन दिव्या ने इतने बड़े दुख के बाद भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ती रही। दिव्या ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद महेंद्रगढ़ के सरकारी पीजी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। दिव्या बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी, इसी वजह से उनकी मां ने दूसरों के यहाँ मजदूरी करके उन्हें पढ़ाना शुरू किया। दिव्या तंवर ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी, लेकिन उनके घर के हालात ठीक ना होने के कारण वो किसी कोचिंग का सहारा ना ले पाईं। दोस्तों, जब हम अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो ना जाने कितनी मुश्किलें और कितनी परेशानियां हमारे सामने आकर हमें रोकने के लिए खड़ी हो जाती हैं, लेकिन हमें अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई के साथ, पूरी हिम्मत और पूरी ताकत के साथ उनका सामना करना चाहिए। दोस्तों, दिव्या तंवर की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल से लड़ते हुए वो आगे बढ़ी। उन्होंने कभी भी अपनी खराब परिस्थितियों को नहीं देखा, बल्कि अपने सपने को देखा। एक साधारण और गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी दिव्या तंवर ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा अपनी मेहनत और अपने संघर्ष पर विश्वास रखती थी। दिव्या तंवर ने यूपीएससी की तैयारी अपने घर के एक छोटे से कमरे में की थी। उन्होंने बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए सेल्फ स्टडी की, खुद मेहनत की। दिव्या तंवर ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया और वो रोज़ 10 घंटे पढ़ाई करती थी और बचे हुए समय में वो अपने घर के काम में भी मदद करती थी। दोस्तों, दिव्या तंवर ने अपनी मेहनत के दम पर भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया। दिव्या तंवर ने मात्र 21 साल की उम्र में भारत की सबसे कठिन परीक्षा को पास करके एक शानदार सफलता प्राप्त कर इतिहास रच दिया। उन्होंने 2021 में अपने पहले प्रयास में पूरे भारत में 438वीं रैंक प्राप्त की और एक सफल आईपीएस के रूप में सबके सामने आई। दोस्तों, दिव्या तंवर का सपना आईएएस बनने का था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और 2022 में मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने दोबारा यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया और एक आईएएस के रूप में सामने आई। अगर दिव्या तंवर के आईपीएस से लेकर आईएएस बनने तक के संघर्ष की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।